जितने निर्माण पूरे भारत में हो रहे हैं, जितनी परीक्षाएं चाहे जिस डिपार्टमेंट की पूरे भारत में हो रही हैं, सीधे आरएसएस से लिस्ट जा रही है। किसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की हैसियत है क्या कि उस लिस्ट को न माने? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ओबीसी जातियों को। आज तक एक क्लास की नौकरियों में 27 आईएएस होना चाहिए, अभी 13 भी नहीं हो पाएगा। जो लोग 70 वर्ष तक देश की जनता जानी महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, 40 वर्ष तक जनता जाने की ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा रहे हैं, वही आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज हो गए। जिनके कार्यालयों पर 40 वर्षों तक राष्ट्र ध्वज नहीं फहरा, वो आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बने। पेट को राशन देंगे लेकिन उसके चौगुना लातम जुत्तम भी देते हैं। पेट को राशन देने वाले पेट को लातम जुत्तम भी दे रहे हैं, लेकिन भान नहीं है, आभास नहीं है। एक साहू समाज की बेटी कथावाचक हो गई, उसके साथ क्या हुआ? एक यादव समाज का बेटा कथावाचक हो गया, उसके साथ क्या हुआ? और बड़ा हिंदू बनने की चिंता अगर है, कथावाचक बन जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिस दिन जान जाएगा समाज की ये कुशवाहा है, ये राजभर है, ये निषाद है, ये प्रजापति है, जिस दिन जान जाएगा मंच पर ही तुम्हारी दवाई कर देगा। महापुरुषों ने जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, उससे दलित समाज तो जागरूक हो गया, लेकिन पिछड़े समाज के लोग घंटी बजाने से बाज नहीं आए। छोटी जात का आदमी धन न रखे, ऊंची स्थान पर न बैठे, किसने इंतजाम दिया? मुसलमानों ने दिया। क्योंकि आज तो हम आमने सामने मुसलमान ही सब ले रहा है। दासी प्रथा, बाल विवाह प्रथा, यह किस संविधान ने बनाया? बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बनाया। पेट के भूखों को राजनीति समझाने वालों, पेट की भूख आदमी को गद्दार बना देती। पेट के भूखों को राजनीति समझाने वालों, पेट की भूख आदमी को गद्दार बना देती। मैं ज्योति को धन्यवाद देता हूं, और आज मुझे याद आया कि पिछले कार्यक्रम में भी आया था, लेकिन इतना हमारा आंदोलन आगे बढ़ा कि आज की भीड़ पिछले भीड़ से 1/4 कम हो गए, 3/4 कम हो गई, 1/4। हम कैसे मान लें कि ये जो नीचे से ऊपर तक जितने महापुरुष हैं, इनकी विचारधाराओं को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो पाए? क्योंकि अभी यहां एक पत्थर की मूर्ति 15-20 रुपया की खरीद के ले आई यहीं पर, और जो सामाजिक अन्याय के शिकार लोग हैं, केवल उनमें अफवाह फैला दीजिए कि यहां आज पूजा है, तो वो बाल बच्चे ले करके उपस्थित हो जाएंगे, और आयोजक को भी नहीं बुलाना पड़ेगा, किसी को कहना पड़े, बस हवा उड़ा दो। जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है, सही माने में अगर हम जिंदा हैं तो इन्हीं की बदौलत है। आज हम सम्मान से जी पा रहे हैं तो इन्हीं की बदौलत जी पा रहे हैं। आज हम तिरस्कार से वंचित हुए, और तिरस्कार करने वालों की आंख में आंख डाल करके बात करने वाले महापुरुषों की विचारधाराओं को हम लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विषय यह है कि आखिर ये विचारधारा आगे कैसे बढ़े, ये बड़ा विषय है मित्रों। क्योंकि जिस गुलामी की जंजीर को इन महापुरुषों की बदौलत तोड़कर हम यहां तक पहुंचे हैं, लगता है कि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल उनको भूल जाए। और जब पीढ़ी भूल जाएगी तो उस पर विचारधारा दूसरी थोप दी जाएगी, और जब विचारधारा मर जाएगी
अभी संचालक महोदय ने हमारे कहा है कि हमें सरकार बनानी है, और मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूं, हमें सरकार बनाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें विचारधारा बनाने की चिंता करनी चाहिए। हम लोग नेता हैं, काम मांगने लोग आते हैं, दाम मांगने लोग आते हैं, लेकिन काम और दाम मांगने वाले को टूटते देर नहीं लगती है, लेकिन एक महाफक्कड़ कार्यकर्ता अगर विचारधारा से जुड़ता है तो वो कभी नहीं टूटता। आपको हाथ चिंता में है, विचारधारा कब्जा होने रही है। जिस विचारधारा की बदौलत हम आजाद हुए, सामाजिक न्याय मिला, वह विचारधारा कब्जा हो रही है। मैं तो उसको कब्जा ही कहा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उनको पता नहीं है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर कौन थे, ललई यादव कौन थे, छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे, कौन थे, उनको पता नहीं है। क्योंकि एक बड़ी जमात बहुत दिमाग से काम कर रही है, चालाक दिमाग उसको कह सकते हैं। बड़ी दिमाग तो आप हैं, बड़ी जमात तो आप हैं, लेकिन बड़ी जमात के सर से नख तक कैसे गुलामी की जंजीर में बांधे रहा जाए, वो उस पर 24 घंटा काम कर रहा है। इसीलिए घंटा भले बीत जाए, लेकिन दिन नहीं बीतने देते हैं, कोई ना कोई त्योहार खड़ा किए रहते हैं। 24 घंटा टीवी पर उनके प्रोग्राम चलते रहते। मित्रों, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन दो एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, 5 से 10 तक की मैं घटना बताता हूं। हमारे पूर्वांचल में मैं देवरिया के सलेमपुर लोकसभा से चुनाव जीता हूं, और बाहर सिंह श्रीनेत इंटर कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर संत बनवा डिग्री कॉलेज से में किया, फिर राजनीति में उसी समय से आ गया। पटरी का पैजामा आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे ठीक याद है, क्योंकि हमारे अंदर सामाजिक कसक ऐसे नहीं पड़ गई। छोटी जातियों को पटरी का पैजामा पहनकर स्कूल जाना पड़ता था। वो कोटा पर एक पैजामा मिलता था, धारी होती थी उसमें, और पटरी का पैजामा पहन करके उनको विद्यालय जाना होता जाए, ताकि जान जाए कि ये नान जाति है। हालांकि सामाजिक न्याय आंदोलन में थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे, हमने मान लिया कि अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया, हमने मान लिया कि अंग्रेजों को हमने हटाया, मैं भी मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा सामाजिक अन्याय क्या था? सती प्रथा को लगाकर औरतों को जलाना सबसे अन्याय था ना। वो किसी जात की तो नहीं थी। सती प्रथा को जो व्यवस्था बनाई गई, जिस व्यवस्था पर आप जी रहे हो, उसी व्यवस्था ने बताया सती प्रथा को। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? औसतन टैक्स किसने लगाया? छोटी जात का आदमी धन न रखे, ऊंची स्थान पर न बैठे, किसने इंतजाम दिया? मुसलमानों ने दिया। क्योंकि आज तो हम आमने सामने मुसलमान ही सब ले रहा है। दासी प्रथा, बाल विवाह प्रथा, यह किस संविधान ने बनाया? बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने बनाया। क्या यह व्यवस्था मुसलमानों ने बनाया, जिससे आप लड़ने को तैयार हो रहा है ओबीसी समाज? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये सारे इंतजामों पर किसी ने अंकुश अगर लगाया तो अंग्रेजों ने हटाया, वो कानून बना करके उसको, जिसको बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने वर्तमान भारत में आजमाया। असलियत तो यही है, मैं अपनी ओर से तो नहीं कुछ बोलूं। अब मित्रों, बाधा हम लोगों को कहां आ रही है? जब हम पर जुल्म होते थे, जब
सामंतवादी के घर के सामने चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे। बाबा साहब वाला जमाना छोड़ दो, जब घंटी बजाते थे, जब झाड़ू लगाते थे वैदिक काल का, जब पग अगर धरती पर पैर रख दिए तो उसे झाड़ू से मिटाना पड़ता था। यह सामाजिक अन्याय था। पोखरे में पानी पीने का अधिकार नहीं था, यह सामाजिक अन्याय था। डॉक्टर साहब को हम दलित में बांध देते हैं, लेकिन एक सामाजिक अन्याय था कि नहीं था? छाता लगा के सामंतवादी के घर चप्पल पहन के नहीं जा सकते, यह सामाजिक अन्याय था कि नहीं था? अगर बड़का हिंदू बने हो तो उस समय हिंदू मर गए थे क्या कि जब ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर को लड़ना पड़ा दूसरे किसी ने? और ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज में पैदा राहुल सांकृत्याम का भी नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत से बड़ी जात के लोगों ने भी इस पर आंदोलन किया, सामाजिक अन्याय के खिलाफ। लेकिन जो लोग आपको हिंदू तो बनाते हैं, लेकिन सामाजिक अन्याय आपके साथ जारी रखना चाहते हैं। और हमारा दलित समाज समझ गया, उसने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को माना, संत रविदास को माना, चोखा मेला को माना, पूरा दक्षिण भारत बाबा साहब को माना। महापुरुषों ने जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, उससे दलित समाज तो जागरूक हो गया, लेकिन पिछड़े समाज के लोग घंटी बजाने से बाज नहीं आए। ये घंटी बजाने से बाज नहीं आते। एक साहू समाज की बेटी कथावाचक हो गई, उसके साथ क्या हुआ? एक यादव समाज का बेटा कथावाचक हो गया, उसके साथ क्या हुआ? और बड़ा हिंदू बनने की चिंता अगर है, कथावाचक बन जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिस दिन जान जाएगा समाज की ये कुशवाहा है, ये राजभर है, ये निषाद है, ये प्रजापति है, जिस दिन जान जाएगा मंच पर ही तुम्हारी दवाई कर देगा, उतर जाएगा। जानते हो ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है, ये बहुत चालाक लोग हैं। जो प्रोग्रेसिव ओबीसी का तबका है, जो प्रोग्रेसिव माइनॉरिटी है, जो प्रोग्रेसिव दलित समाज का आदमी है, यहां तक कि जो प्रोग्रेसिव सबल समाज का आदमी है, वो केवल 10 वर्ष सत्ता देने के बाद जान गया कि हमारे बाप दादाओं ने इनको 70 वर्ष तक सत्ता क्यों नहीं दी। वो तो जान गया, लेकिन राशन खाने वाला जानेगा क्या? पेट को राशन देंगे, लेकिन उसके चौगुना लातम जुत्तम भी देते हैं। पेट को राशन देने वाले पेट को लातम जुत्तम भी दे रहे हैं, लेकिन भान नहीं है, आभास नहीं है। और पिछड़ी जात कितनी दयावान है, इसमें केवल राजा पैदा हुए हैं। ललई यादव एक समाज सुधारक पैदा हुए, मंडल साहब पैदा हुए, उनका कोई नाम यादव भी नहीं जानता। राजा बनने में पूरा पिछड़ा समाज राजा बनना। अरे राजा तब थे। इतिहास की चिंता छोड़ो, वर्तमान की चिंता करो कि बेटियों को 50-50 हजार रुपए में चले जाओ पूर्वांचल में जाकर के, हरियाणा में, पंजाब में, सीतापुर में बेच रहा है पिता। चले जाओ। और पूरे कितने चालाकों से आपका पाला पड़ा। जिस मूर्ति पूजा के आप विरोधी थे, जो लोग 70 वर्ष तक देश की जनता जानी महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, 40 वर्ष तक जनता जाने की ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा रहे हैं, वही आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज हो गए।
जिनके कार्यालयों पर 40 वर्षों तक राष्ट्रध्वज नहीं फहरा, वो आज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बने हैं। हुआ क्या? उसने जान लिया कि हम जब तक बैकवर्डों को नहीं मिलाएंगे तब तक हमारी सत्ता नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगा दिया और पटेल जी की मूर्ति लगाकर पूरे देश में मार्केटिंग कर दिया। कुर्मीबाई खुश हो गया। अब उसकी अरे पटेल जी की इन्होंने मूर्ति लगा दी, डॉक्टर साहब B.R. अंबेडकर की मूर्ति लगा दी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, खुश। लेकिन इनके बेटे IAS से लेकर चपरासी तक की जब नौकरी मांगने गए तो NFS लगा दिया, नॉट फॉर सुटेबल। कितने चालाक है। मूर्ति उधर लगाया, 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में इन्हीं के बेटों की हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरी दो, इनके आरक्षण को मारे हो, नहीं माना और आरक्षण को लूट रहे हैं, मूर्ति लगाकर आरक्षण लूट रहे हैं। लेकिन ये भोला समाज समझ नहीं पा रहा। वर्तमान में 260 IAS जो UPSC की परीक्षा पास कर चुके हैं, 1-2 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो भी बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी रैंक 10 है, 8 है, 15 है, 20 है, 25 है। आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। जानते हो क्यों? इसलिए ज्वाइनिंग नहीं मिली कि ये सरकार कह रही है कि हम इनका इनकम जांच करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार देता है, उसने लिख दिया ये नॉन क्रीमिलेयर है, तो सरकार कह रही हम PSUs की कंपनियां जो हैं, इंडियन ऑयल या जो भी PSUs की कंपनियां हैं, उनका और इस क्रीमिलेयर के सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। क्रीमिलेयर की सर्टिफिकेट कौन देता है? तहसीलदार देता है। नॉन क्रीमिलेयर बच्चे नॉन क्रीमिलेयर का सर्टिफिकेट लगाए हैं। किसी का पिता इंडियन ऑयल में है, किसी का पिता बैंक में है, किसी का पिता प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है, लेकिन आज 7 बरस से, और सभी हिंदू हैं, लेकिन आज तक उनको नौकरी ज्वाइन नहीं कराई गई। SP और DM बनकर के घूम रहे हैं। कब जागोगे मित्रों? हम लोग तो नेता हैं, समाज कब जगेगा? इतना ही नहीं, पूरे देश में जहां पूछो वहीं SC की बाकी जातियां कहेंगी कि सब चमार खा रहा है। 22.5% आरक्षण, जिसमें 15% SC का है, 7% ST का है, दोनों को मिला के 22% आरक्षण SC का। खट्टिक से पूछो, पासी से पूछो, दुसाध से पूछो, अन्य SC जातियों से पूछे तो वो कहता है कि दलित SC खा रहा है। OBC के 27% के आरक्षण में कुशवाहा से पूछो तो कहेगा यादव खा रहा। राजभर से पूछो, निषाद से पूछो, चौहान से पूछो तो सब यादव खा रहा। तो इस सवाल पर मैं जब पहली बार सांसद था 2013 में एक बार क्वेश्चन लगाया और फिर इस बार लगाया हूं, अभी सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन OBC स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, इसलिए पूरे देश की स्थिति जानता हूं। अरे डूब जाओ पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए OBC जातियों को। आज तक एक क्लास की नौकरियों में 27 IAS होना चाहिए, अभी 13 भी नहीं हो पाएगा। 27 में केवल 14 IPS बन पाए हो। अभी तक जो प्रेजेंटेशन देश के सभी विभागों ने मुझे दिया है, केवल रेलवे कह रहा है कि हमने 27% का कोटा OBC का पूरा कर दिया है, लेकिन फर्स्ट क्लास की नौकरियों में
सेकेंड क्लास की और थर्ड फोर्थ क्लास की नौकरियों में सेकेंड क्लास की नौकरी में आरक्षण नहीं है, वो प्रमोशन से भरा जाता है, लेकिन बाकी नौकरियों का कोटा अभी 15% भी नहीं पूरा है। तो जब 15% आरक्षण का कोटा ही नहीं पूरा, तो फिर दलित यही हाल एससी की भी है। तो आप बता दो कि दलित का चमार कैसे खा रहा? जब 22 लेके खा गया होता तब तो तुम्हारा हिस्सा खाया होता। जब ओबीसी की 27% आरक्षण पूरा हो गया होता और उसमें से सब यादव खा गया होता, तब तो आप मानते, यादव को दिखाते। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। सही है कि एससी और एसटी के आरक्षण को जो लोग लूट रहे हैं उन्होंने चमार की तरह खमरी कर दिया। सही बात यह है कि जो ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डालकर बैठे हुए हैं उन्होंने अंगरू यादव को दिखा दिया और लोग मान लिया। अगर यादव और चमार ही सारी नौकरियां खा रहे हैं तो बताओ जुडिशरी में यादव और चमार कितना कब्जा किए हुए हैं। करीब 40 यूनिवर्सिटी पूरे भारत में भारत सरकार की, ये केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में कितने प्रोफेसर बना लिया, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी। जितने एम्स हैं, किस एम्स का अधीक्षक बन गया एससी एसटी ओबीसी का? कब सवाल होंगे और कौन सवाल करेगा? सब यादव, सब चमार कर। मित्रों, जो खा रहे हैं वो आप में झगड़ा लगा रहे हैं और इसीलिए वो झगड़ा लगा रहे हैं कि हम झगड़ा लगाते रहेंगे तो इनका माल खाते रहेंगे। ठीक वही हाल गांव में है। जिस तरह से गांव में बैठा हुआ सामंतवादी अपने बच्चे को मुखर्जी नगर में पढ़ाता है और छोटी जातियों के बच्चों से कह देता है सरस्वती जी की पूजा करो। साल में एक बार सरस्वती जी की पूजा, साल में एक बार लक्ष्मी जी की पूजा, साल में एक बार हनुमान जी की पूजा। मैं कहता हूं पूजा करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर सचमुच में स्वार्थ सरस्वती आ जाए, अनपढ़पन खत्म हो जाए, ये कब करोगे? तुम्हारे अंदर सालों साल लक्ष्मी जी आए, इसका इंतजाम कैसे करोगे? प्रतिदिन लक्ष्मी जी आए। मित्रों, बड़ी पीड़ा और हम लोग तो अब हारे थके लोग हो गए हैं। हम लोग हार गए, थक गए। इसकी पीड़ा नहीं है, नौजवान पीढ़ी को इससे मतलब नहीं है, यह पीड़ा है। नौजवान पीढ़ी को इससे मतलब नहीं है, यह पीड़ा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने पहले भी कहा, विचारधारा तैयार करो मित्रों, अपने परिवार में ही विचारधारा पैदा करो। बाबा साहब, आज घोटाला हुआ चढ़ावे में। अब मैं तो कहता हूं, जितने पैसे जिस देवी देवता जिस धर्म के नाम पर चढ़ाए जाते हैं उसको तो कतई नहीं मिलता है। मिलता है हनुमान जी को। देश में कितने मंदिर हैं, इतना पैसा अगर हनुमान जी के पास जमा हो तो बाप रे बाबू, तो आरबीआई फेल हो जाएगी। यानी भगवानों के पास पैसा तो आप भगवान के नाम पर देते हो, और पैसा जो भगवान के नाम पर बोरा का बोरा आता है, वो अगर भगवान के पास मिलता तो उनको स्वर्ग में इतना बड़ा गोदाम कहां? इतना बड़ा तो गोदाम होना चाहिए। आखिर जो रुपया जा रहा है वो किस गोदाम में रखा जा रहा है? अरे समझो मित्रों, जिनका खर्चा इस माइक से चलेगा यही इसका भगवान है। जिनका खर्चा, जिनका धंधा जिस चीज से चल रहा है वही उसका भगवान है। और आप अपने भगवान को नहीं समझ पाए। जिसने भगवान बुद्ध को जिस देश ने माना, आज वो विकसित देश हो गए, वो विकासशील देशों में चले गए, और हमारे वहां उड़ने वाले भी देवता है लेकिन केवल हिंदुस्तान में रह गए। कैसे समाज तैयार होगा?
किस तरह से समझते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों, विचारधारा पैदा करो। कुछ लोग विचारधारा को तोड़ने पर लगे। आज हमारे बच्चे जो आंदोलन पर हैं, जो उनकी पीड़ा है, क्यों है आपको पता नहीं होगा। जितनी नौकरियां पूरे भारत में निकल रही हैं, जितने ठीके पूरे भारत में निकल रहे हैं, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग पूरे भारत में हो रहे हैं, जितने निर्माण पूरे भारत में हो रहे हैं, जितनी परीक्षाएं चाहे जिस डिपार्टमेंट की पूरे भारत में हो रही हैं, सीधे आरएसएस से लिस्ट जा रही है। किसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की हैसियत है क्या कि उस लिस्ट को न माने? किसी की हैसियत नहीं है कि वो लिस्ट न माने। और जिस तरह से ओबीसी को नॉट फॉर सुटेबल कह के बाइकाट कर दिया जाता है, उसी तरह से सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं हमारा भी नहीं चलता भाई। सीधे उनको इतना चैनल गांव गांव का उनका बन गया है, उस पर कब्जा कर दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये किसी के नहीं है। ये न अगड़ों के हैं, न पिछड़ों के हैं, न दलितों के हैं, न मुसलमानों के हैं, और न भगवान के। अगर भगवान के भी होते तो धरती का भगवान कौन है? डॉक्टर। ये नीट की परीक्षा जो आउट हुई है, वो कौन सी परीक्षा है? नीट की परीक्षा, डॉक्टर बनने की परीक्षा। यानी धरती के भगवान के साथ वो भी सड़क पर रो रहे हैं, और आसमान के भगवान भी अयोध्या में रो रहे हैं। उनके साथ भी छल हुआ, इनके साथ भी छल हुआ। आप ही बता दो मेरे भाइयों, पढ़ा अपने बेटे को पढ़ा रहे हो ना, पूछना उनसे। आपका बेटा 200 अंक अगर रिटेन में पाता है, इंटरव्यू में 15 नंबर, आपका बेटा कितना बड़ा कंपटीशन कर रहा है अगर वो कामयाब हो गया। आपका बेटा रिटेन में 200 अंक पा रहा है और इंटरव्यू में 15 नंबर, और उनके बेटे रिटेन में 100 नंबर पा रहे हैं तो इंटरव्यू में 60 नंबर। हालांकि हम लोग लगे हैं कानून बनाने पर कि अब इंटरव्यू में वीडियोग्राफी भी, और लगता है कि हो जाएगा। इंटरव्यू में एससी और ओबीसी को, एससी एसटी और ओबीसी के चयन समिति में एक आदमी जरूर हो, इंटरव्यू देते समय चयन समिति में हो। चालाक लोग अपने गुलाम अधिकारियों को रख लेते हैं, फैसला इनका होता है, और एससी एसटी के लोग केवल दस्तखत कर देते हैं। एक केस भी अपना नहीं करा। इसलिए आप सभी लोग मुझे धैर्यपूर्वक सुने। मैं भी अपनी थोड़ी पीड़ा आपके समक्ष रखा, और जो आपकी 2 मांग है, आम चुनाव बैलेट पेपर से, और न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम खत्म। अपने बेटे को जज बना लो और वकील बना लो। जज बनाते में 7 पुस्त लगेगा। वो अपने बेटे को जज भी बना लेंगे, वकील भी बना लेंगे, और इसी पुस्त में जज भी बना लेंगे। आपको 7 पुस्त लगेगा। ये वोट एक कलम से एक दिन में बैलेट पेपर से हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे? मीडिया में 99% कौन है? आपके लोग हैं। अगर आपके लोग हैं तो उनको वो प्रोफाइल नहीं दे सकते, होगी आप ही नहीं दोगे। तो यूट्यूबर वालों ने, बेचारों ने कुछ हिम्मत बढ़ा दी है। हमारे सामाजिक कशक के जो एजुकेटेड लोग हैं, यूट्यूबर बन गए। हमारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मैदाने जंग आ रहे हैं। लेकिन हमारे समाज को तो निरहुआ का गाना सुनना ज्यादा पसंद है, यूट्यूबर वालों का की बात मानना पसंद
नहीं है। ये जो आपकी मांग है ये एक दिन में पूरा हो जाएगी। विचारधारा तैयार करो, अपनी दिल्ली वाली सरकार बना दो, 1 मिनट नहीं लगेगा ये सब बातें को पूरा होने में। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना और ज्योति जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सलाम करता हूं आपकी हिम्मत, सलाम करता हूं आपकी हिम्मत को कि आपने पत्थर पर दूब जमाने का प्रयास किया। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है इनको हर चीज का आभास है लेकिन स्वाभिमान का आभास नहीं है। अगर स्वाभिमान से कोई जीने वाला है, वो चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों के विचारधारा अगली पुश्तों तक भी जाए, वह लोग यहां बैठे। इनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।